अस्सलामुअलैकुम। अच्छा बच्चों, टॉपिक है बेसिस, ठीक है ना। लीनियर अलजेब्रा में आज का टॉपिक है बेसिस। बेसिस की डेफिनेशन जो है इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए स्पैन ऑफ सेट का समझना ज़रूरी था, इसलिए मैंने पहले आपको स्पैन जो है उसका लेक्चर दिया है। तो डेफिनेशन देखें, लेट वी बी अ वेक्टर स्पेस, एक वेक्टर स्पेस है वी, एंड लेट बी बी अ सबसेट ऑफ वी। अच्छा, एक वेक्टर स्पेस वी है, आपने उसका एक सबसेट ले लिया बी, और उस बी को बेसिस कह देते हैं सुपर सेट वी का। कि जो बी है ना वो जिस सेट से बना है ना, जिसका सबसेट है, वो उसका बेसिस बन जाता है कब? इफ़ एंड ओनली, सिर्फ तब जब बी स्पेन्स वी, जब मतलब बी जो है उसके स्पेन ऑफ बी करें तो वो वी बन जाए। मतलब स्पेन ऑफ बी इज इक्वल टू वी, मतलब बी जो है सबसेट लिया होता है ना, मतलब बड़ा सेट कौन सा है? वी, उसका छोटा सेट आपने सबसेट लिया हुआ ना बी। तो वो बी बेसिस कब बनता है? जब उस बी का स्पेन बनाए। स्पेन मतलब बी के जितने भी वेक्टर्स हैं ना उनको लीनियर कम्बिनेशन में लिखे ना, और उनको एक सेट में बंद कर दें। जैसे कि इसमें है V1 V2 V3, उनको सारे अगर V1 है इसमें तो V1 के साथ A को मल्टीप्लाई, फिर प्लस डालें। आगे इसमें है बिलफर्ज वेक्टर V2, उसको अपना बी के साथ मल्टीप्ली, ऐसे करते जाए, सबको एक ब्रैकेट में बंद कर देना। लीनियर कम्बिनेशन लिख के एक ब्रैकेट में बंद कर दें तो वो स्पैन ऑफ बी होता है। तो ऐसा करने से वापस वी वही आपके पास बड़ा सेट जो है वेक्टर स्पेस, वही आंसर आ जाए। तो इसे कहते हैं कि स्पैनिंग ऑफ बी, जो बी का स्पैन है उसने वापस वी ही बना दिया। मतलब कि स्पैन ऑफ बी ने जनरेट कर दिया वापस वी ही, बड़ा जो सेट सुपर सेट था। दूसरी कंडीशन ये है कि बी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, कि बी जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगेन देख लें बच्चों के वेक्टर स्पेस, एक वी जो है एक वेक्टर स्पेस है, उससे आपने उसका एक छोटा सबसेट आपने ले लिया बी, सबसेट छोटा है उसका वी का। वी एक बड़ा सुपर सेट है, बी उसका एक सबसेट आपने ले लिया और उस बी को कह दिया कि वो बेसिस है वी का। कब? जब ये दो कंडीशन हों, कि एक तो बी लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, और दूसरा क्या है कि वो जो बी है वो वापस स्पेन कर दे, जनरेट कर दे वी, वो बी जो है वो वापस वी बना दे जिससे वो बना हुआ है। कैसे? कि स्पैन ऑफ बी आप करें तो वो वापस वी ही आंसर आ जाए, ठीक है। बी के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं उनको लीनियर कम्बिनेशन बनाया ना, मतलब उनको स्केलर से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस डालते जाएं और ब्रैकेट एक डालें, तो वो जितने भी आप वो उनका सेट बना लेंगे तो वो वापस वी अगर बना दे, ये पहली कंडीशन। और दूसरा ये कि बी लीनियरली इंडिपेंडेंट। और बच्चों लीनियरली इंडिपेंडेंट का आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है। लीनियर इंडिपेंडेंट मतलब कि वो जो हम मल्टीप्लाई करवाते जाते हैं ना, स्केलर को पहले वेक्टर के साथ, दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर के साथ, तीसरे स्केलर को तीसरे वेक्टर के साथ, तो ऐसे वो जो बन जाता है लीनियर कम्बिनेशन। इसको पता है ना आपको कि इसको लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। जब पहला स्केलर पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें, दूसरे स्केलर को दूसरे वेक्टर से बीच में प्लस डालते जाएं, तो लीनियर कम्बिनेशन बन जाता है। और अगर वो लीनियर कम्बिनेशन इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं तो उसका मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट। उसमें ए बी सी ये जितने भी स्केलर हैं ना, ये इक्वल टू ज़ीरो इनके आंसर आ जाने चाहिए। इसे कहते होते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। कि लीनियर कम्बिनेशन लिखें वो इक्वल टू ज़ीरो लें तो वो उसमें जितने भी स्केलर यूज़ हो रहे हैं वो इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट। और स्पैन ऑफ बी इज़ इक्वल टू बी, मतलब वो बी का जो स्पैन है वापस वी ही बना दे। ये आपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। कुछ चीज़ों को और आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलें पहले इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, फिर अगली चीज़ देखते हैं। कि आपने कोई एक एग्जांपल ले ली जिसमें एक सेट ले लिया और उसमें E1 E2, ये आपके पास स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़ आपने ले ली E1 और E2 इन आर स्केयर। आर स्केयर मतलब उसमें दो वेक्टर्स हैं, ठीक है। अगर आर क्यूब होता तो उसमें तीन होते, तो दो वेक्टर्स उसमें हैं E1 और E2। ये दो जो हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़, जो इनको कैसे लिखते हैं, इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, याद रखना। अगर E3 भी होती तो वो फिर अब हाँ E3 होती तो फिर उसमें तीन होने थे, 1 0 0, फिर 0 1 0, फिर 0 0 एंड पे 1 होना था, ठीक है, इस तरह। अच्छा, ये एग्जांपल है, इसको आपने शो क्या करवाना है कि ये बेसिस है, आर स्केयर की बेसिस है। तो कैसे शो करवाएंगे? उसके लिए एस लीनियर, दो कंडीशन, एक तो एस लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करना है कि एस जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, जो सबसेट है इसको आपने बेसिस शो करवाना है। तो पहली कंडीशन ये कि इसको शो करवाएं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा आपने स्पैन ऑफ एस इज इक्वल टू ये शो करवाना। दो कंडीशन होती है। पहले लीनियर इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं, मैंने बताया कि लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं ना और उसको इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं। तो लीनियर कम्बिनेशन लिखें जी। पहले अपना ये लीनियर कम्बिनेशन होता है कि स्केलर मल्टीप्ली वेक्टर प्लस दूसरा स्केलर मल्टीप्ली दूसरा वेक्टर प्लस आगे तीसरा होता है, तो वो भी करना, क्योंकि इसमें दो हैं सिर्फ, इक्वल टू ज़ीरो। कि ए मल्टीप्ली पहला वेक्टर प्लस बी मल्टीप्ली दूसरा वेक्टर इक्वल टू ज़ीरो।
तो बच्चों देखें ए मल्टीप्ली 1 ए ही आता है, ये ज़ीरो से वो ज़ीरो ही आता है वो ना लिखे, प्लस बी को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करें ज़ीरो ही आता है वो ना लिखे, कॉमा बी को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो बी आ जाता होता है। इक्वल टू ज़ीरो चल रहा है तो इसका मतलब ए भी इक्वल टू ज़ीरो और बी भी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आपने शो करना था कि लीनियरली इंडिपेंडेंट में ए और बी जितने भी स्केलर यूज़ हो रहे हैं इक्वल टू ज़ीरो आ जाते हैं, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट शो हो गया। और दूसरी बात, स्पेन ऑफ एस इज इक्वल टू आर स्केयर बनना चाहिए। मतलब जो स्पेन ऑफ एस है ना, मतलब एस में जितने भी एलिमेंट्स हैं, वेक्टर्स हैं, ये वाला इनके लिखें लीनियर, इनके लिख अपना लें लीनियर कम्बिनेशन। एस के स्पेन का मतलब है कि एस के जितने भी वेक्टर्स हैं ना उनके साथ स्केलर को मल्टीप्लाई करवाएं। पहले वेक्टर को ए के साथ मल्टीप्लाई प्लस बीच में लामा डालते जाएं और दूसरे वेक्टर को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये अपना स्पैन होता है, ये एक सेट बन जाता है इक्वल टू, ये आर स्क्वायर का मतलब फिर क्या होता है ए कॉमा बी। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, अब वो चीज़ मैं सारी इधर लिख रहा हूँ, मतलब आर स्क्वायर उसमें 2 डायमेंशन है कि ए और बी, ठीक है, दो इसमें अपना रियल सेट में से दो, अगर आर क्यूब होता तो फिर 3 होने थे। वो सारी चीज़ इधर लिख लेते हैं, अगर ये उधर लिखना तो ये ए इंटू मल्टीप्लाई ये प्लस बी इंटू, अच्छा ये बिलोंग्स टू स्पेन ऑफ एस, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस पे अगर ब्रैक सेट बंद कर दें तो वो स्पेन ही बन जाता है ना, या फिर यूँ कि ये बिलोंग कर रहा है स्पेन से, क्योंकि जब लीनियर कम्बिनेशन लिखते हैं बच्चों, सारे लीनियर कम्बिनेशन लिखे हुए एक सेट बन जाता है, वो स्पैन ऑफ एस बन जाता है, वो उस सेट का स्पैन बन जाता है। अब देखें दोनों साइड इक्वल ही आ गई है ना, वो साइड जैसे कि ए और बी, और इसका भी आंसर अभी नहीं ऊपर निकाला, तो वो क्या आया इसका आंसर, ए कॉमा बी ही आंसर आता है। तो इसका मतलब है कि जब ये स्पैन ऑफ एस जनरेट वापस आर स्क्वायर कर दे तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। तो जब पहली कंडीशन लीनियर इंडिपेंडेंट भी हो गया और स्पैन ऑफ एस किया तो उसने वापस आर स्क्वायर बना दिया, तो दोनों कंडीशन प्रूव हो गई, जिसमें ये क्या है उसकी बेसिस बन गई है। ठीक है।